दादी माँ से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना चाहिए। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम क्रोध आदि विकार जाते ही नहीं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के भगवान। हम कभी कभी संसार के विकार में पड़ जाते हैं। हम ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, उसके पश्चात भी हम कहीं न कहीं इतने आकुल व्याकुल होकर काम के शिकार हो जाते हैं कि अपने सुध बुध भी भूल जाते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय नहीं लगेगा। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ को चले गए महाराज। काल ही तक्षक का नाम का स्वरूप है। काल ही तक्षक नाम का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी महाराज किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसे इसी जन्म में इस काल पर विजय प्राप्त करता है। जब जन्म होता है उस समय भी मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। मृत्यु कारण और मृत्यु काल दोनों निश्चित कर दिए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, कहां होगी और किस कारण से होगी। यही बात तो रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा है। और मैंने कई बार कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा राजन जिसका जन्म है मृत्यु भी तय है। आप किस विधि विधान वेद शास्त्र नीति पर अपना अध्ययन करना चाहते हैं कृपया करके मुझे वो बतावे, मैं उसका चूंकि व्याख्या करना। वहां पर रावण ने ब्रह्मा जी को धमका दिया, बता दो अन्यथा। और रावण की अन्यथा बहुत गहरी हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई ये तो हठधर्मी है और रावण को बताना पड़ेगा मुझे, और नहीं बताया तो अनायास इससे मेरा विवाद बढ़ेगा और इस समय विवाद करना ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया साफ, बोल ऐसा लिखा हुआ है आपकी काल चक्र में कि राजा दशरथ के यहाँ भगवान स्वयं राम प्रकट होंगे, उनका अवतार होगा, जन्म होगा, कौशल्या के पुत्र कहलाएंगे, उनके गर्भ से वो प्रकट होकर वही आपके काल का कारण बनेंगे। ऐसा वेद में लिखा है। ऐसा रावण अहंकारी ने क्या कहा था ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी लेख में मेघ ठोक देता हूं। मैं तुम्हारी लेख में मेघ ठोक देता हूं। ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा करके देख लेना। मैंने कई बार बताया है कि कौशल्या जी और दशरथ का गंधर्व विवाह हुआ है। सीता हरण से पहले कौशल्या हरण किया है रावण ने। समुद्र में तूफान आया है, वहां पर ये सब माता कौशल्या और राजा दशरथ और वशिष्ठ जी का मिलाप हुआ है। रावण ने कौशल्या का हरण करके एक काठ की मंदूसा में ले जाके समुद्र में जाके और समुद्र पाताल लोक में जाके छिपा के रखे आए मत्स्य के मुख। उस समय क्या हुआ, ये समुद्र में हिलोर आई है, तूफान सा उठा और मत्स्य के अंदर उसका प्रभाव पड़ा, जट पड़ी है और उसकी जट से महाराज मत्स्य का मुंह खुल गया है और काठ की मंजूषा जिसमें कौशल्या को कैद करके रखा था वो काठ की पेटी थी ऊपर आ गई है। उस समय तूफान आ जाता है। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के साथ कौशलपुर के लिए जाके शादी करने जा रहे थे महाराज। ऐसा आनंद रामायण में लिखा हुआ। मैंने हिंदुस्तान पढ़ा इसलिए कहा। और उस समय उनका वहां उसी समुद्र के तट पर वहां पर जो है गंधर्व विवाह हो गया। मैं कथा की ओर आ रहा हूं। अब देखिए कथा में कई प्रसंग आते। कथा एक बात से नहीं, कथा की एक शब्द के अनेक शब्द और अनेक भाग, अनेक क्रीड़ा, अनेक उसकी माने कहते व्याख्या बढ़। ठीक है,
सच्चिदानंद सियापति रामचंद्र की नारायण 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 आप भजन कहो। अगर महाराज जी 10 मिनट कुछ कहना चाहे अपनी बात तो कह सकते। देने का पवित्र दिन है। आज मौत के बाद भगवान को हिसाब किताब देना पड़ेगा। ध्यान कर लो। आप जहां तो अपना कुछ भी निंदा परनिंदा इधर की उधर की जा की बाकी ऊपर की नीचे की भीतर की बाहर की, लेकिन वहां तो हिसाब देना पड़ेगा भाई। भगवान हिसाब मांगेगा। आप क्या क्या करके आए हो? भरत चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब निकालो। क्या क्या करके आए? राम कथा बालाजी धाम में चल रही थी तो पक्के मन से बैठे थे कि खट्टे मन से। राम कथा चतुर्भुज धाम में चल रही थी तो क्या वातावरण था? राम कथा गिरगांव वाले महादेव पे चल रही थी, इनका भाव क्या था? राम कथा करे स्थान पे चल रही थी, इनका भाव क्या? जाड़ी वाले के झा क्या था? हरिद्वार में कथा करवा भी के काले गए, जिन तफरी करने गए कि कथा करने के लिए गए? सही सही बताओ। इनने एसी के रूम लिए, सोए। इनने कथा में जो प्रसाद बना वही खाया कि वहां में फिर अलग से आइसक्रीम कुल्फी कमरे में उस परिवार के साथ खाया। हिसाब किताब सब देना। आप समझ, आप हिसाब किताब के लिए दिया। बालाजी धाम में जो रसोई जो भगवान का प्रसाद बनता है वो समानता का रहता है, उसमें किसी तरह का भेद नहीं रहता। आप समझ, अगर आपने चतुराई दे के कुछ काम अलग से किया तो पकड़ी जाएगी, आपकी कैच हो गई। भगवान देख रहे हैं। कैमरा भगवान का जो आजकल के जो सीसीटीवी कैमरे है ना, ये तो छोटा कैमरा है, और भगवान का तो पूरे संसार को देखने के लिए बहुत बड़ा कैमरा लगा। बहुत बड़ा कैमरा लगा। बात इसमें ये आ गई, मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने की पवित्र दिन है। आपकी मृत्यु लोक में आपकी दिनचर्या क्या थी भैया? एक दूध वाला दूध लाता है, पानी कितना मिलाया यहाँ से बालाजी धाम से हैंडपंप से। दूध वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, सब्जी वाले सब गड़बड़ी कर रहे हैं, सब नकली माल दे रहे हैं। घी को पैसा चोक को दे के आओ 700 रुपया, लेकिन घी नहीं, घी में आग और कच्चू आग। भगवान देख रहा है। भगवान कहेगा जिन्हें आधा काम करा है, एक काम करो, पहले इन्हें उबाल दो, पहले घी के साथ उबालो। इनने दूध में पानी डाला है तो दूध और पानी मिलाकर उबाल दो, बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। मैंने पूरा हिसाब देना, आप बच नहीं पाओ। श्री भागवत भगवान पूछने लगे, मैंने तुम्हें आंखें दी और तुमने उससे क्या किया? सुन लो धीरे धीरे। मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने आंखों का काम पवित्रता से लिया या अपवित्रता से? क्या क्या काम? वेद पढ़े, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, माता पिता की सेवा की, शास्त्र की सेवा करी, गौ की सेवा करी। अगर कोई अंधा था, तुम्हारे पास आंख थी, क्या उस अंधे राहगीर को तुमने 4 कदम उसका रास्ता पार कराया? काम दिए, ये हिसाब पूरा होगा।
क्या उपयोग किया? कान के लिए तुमने महाराज सिनेमा देखा क्या? महाराज रसिया सुने क्या? भजन सुने? रसिया सुने कि भजन सुने? भजन सुने थे, रसिया नहीं सुने। अजय जी आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पर यूट्यूब पर आपने कथा देखी या यूट्यूब पर कुछ भाव भी पड़े हैं वो देखो। आप सब चतुरों होशियारों मेरी तरफ क्या देखते हो? मैं तो अंगूठा टेप। हाँ तो बात पकड़ी जाएगी। शाम का टाइम था मेरी पूजा का, तब तुमने घर के अंदर रसिया लगाए या मोबाइल में कोई भाव देख रहे? देखिए सब दे रहा महाराज, भगवान पूछेंगे, जब भगवान ऊपर हिसाब लेंगे कथा में दिया मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने उनसे क्या किया? काम दिए, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें मैंने मन दिए और मन से तुमने उसका उपयोग कैसे किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगी महाराज और गड़बड़ाहट होगी, साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को भी हिसाब देना ही ना पड़ेगा। निकलेंगे महाराज। चलिए आपको हिसाब किताब पूरा नहीं, हकीकत है यहां हम हंस लें लेकिन वहां नहीं हंस पाएंगे, वहां फंसेंगे। वहां हंस नहीं पाएंगे, वहां फंसेंगे। आप समझ लेना। अगर तो भी मनुष्य को घबराहट होती है तो वो ठाकुर जी की प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैंने तो अलग अलग बड़ी खाती बना रखी, मैंने तो अपने कर्म भूमि के बड़ी खाते बना रखे थे, परंतु तुम मेरा ध्यान रखो। 1 वर्ष के हिसाब देने से प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। आपका जितना जीवन है, जितनी आयु है, आपको पूरा हिसाब किताब भगवान को देना पड़ेगा। आप बच नहीं। भाई के साथ आपका क्या गुहार? क्या भाई के साथ आपने ठगियाई तो नहीं कर ली? भाई के प्रति आपका क्या अविश्वास तो नहीं हुआ? बहुत बातें होंगी वहां। हमारी माताएं ज्यादा नमक मिर्ची भरती है, अपने भैया के घर मर जा दो तुम तो, अपनी बहन के घर मरे जाते हो तुम तो। मेरी मोड़ी इतने दिनों में आई है। अरे बहन भाई की रिश्ता है। जो मेरी माता इस तरह के जो क्या बोलते हैं ताने, आप भी किसी की बहन होगी, आपकी भी कोई भाई होगी, फिर क्या बीतेगी? अरे भैया थोड़ा सा समय बचा, बहन का अधिकार है बहन ले जाए, भाई का जो अधिकार है भाई ले जाए, और बेटी का अधिकार है बेटी ले जाए। किसी को अधिकार से वंचित मत करो। वो भी किसी की बेटी है। महाराज सारी बातें याद कराएगी। उसी की मृत्यु सुधरती है। किसकी? जो इस तरह के वातावरण, इस तरह के लेख, इस तरह के भाव। ये बाबा ने किताब लिख दी है, ये किताब ऊपर चली जाएगी, अपने आप पहुंच जाएगी। ये बाबा की किताब अपने आप ऊपर, ये 28-24 साल की ये किताब बहुत बड़ी लिख दी और आपकी भी लिख गई। अगर मैं कहता हूं और मैं आपका साथी बना, मेरे साथ आप गए, तो विश्वास करिए मैं सब कुछ करने के लिए भाभी हट जाऊंगा आपके लिए। नहीं महाराज, संसार में छोटी बड़ी गलती दोबारा सबसे हो जाती है। हे प्रभु ये भी दया, ये दया के लिए भी दया करो। जो मेरे साथ जुड़े रहे थे, बहुत आपका ही गुणगान किया करते थे। तुम सही कह रहे हो। एक बानर हनुमान
क्या तुम सत्य कहते हो? प्रभु सत्य शपथ कौरान भाई, मैं सत्य कहता हूं। तो आप जुड़े रहो। अगर सील लगवानी है तो भैया कलेक्टर की सील लगेगी लाल, और तुम अपने हाथ से सील लगा रहे हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मेरी सील की जरूरत पड़ेगी तो मुझे ढूंढ लेना पड़ेगा। अच्छा, मुझे भी आपकी सील की जरूरत पड़ेगी। वो तो भाई दूसरे की, एक दूसरे की सील की जरूरत पड़ेगी। अब मैं अपनी प्रशंसा खुद तो नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे भी अपनी बुरी भली कहनी होगी तो मैं तुमसे कब पाऊं। खाए पा रहा माताओं से कहा मैया तुम तो गजू कह दी, माताएं रो रो के नहीं कहेंगी, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको किसी की जरूरत न पड़े। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जिस दिन तेरा जन्म होगा था फलन छाता। अंत में वही लकड़ी काम में आती है। महाराज मैं कथा को बढ़िया आनंद के साथ और प्रेम की ओर भी ले जा रहा हूं। इस शाम में जो गड़बड़ होती है ना महाराज, तो मनुष्य एकदम घबरा जाता है। मृत्यु को जो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होती है, प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। इतना सुंदर बालाजी धाम बरेटा, देखो तो रे जो पैसा पैसा है तो नहीं भलने जा तो यहां से। भैया मैं गलत कह रहा हूं। अरे देखो तो ये बेटी बेटी में सही पैसा जा रहा हो कि नहीं। अब मैं आगे बोला वो नहीं, फिर कछु है जाओ। आप कह रही नहीं सोती है, आप समझ लें छोटी सी भी भूल हो जाए, जब भी कुछ नहीं है। केला में क्या है, केला तो मैं किसी से मांग के भी ले सकता हूँ, लेकिन केला को अपने हाथ से अपनी जेब में डाल के जाऊंगा तो फिर वो चीज इसका भाव नहीं। तो मैं केला लेना है पंचों से मांग लो, भक्तों से मांग लो, लेकिन अपनी मर्जी से यूं करके वो केला मैं अपनी जेब में डाल के चला जाऊं, ये मर्यादा ही, जबकि फल आप ही लेके आए। प्रसाद पर कभी नियत खोटी नहीं करना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद पर अपनी नियत खोटी मत करो। खेल न खात भरे अगर ना पग पैदे न यहाँ पग पीरी कचौटी, अरे बादशाह भी कौन से खान भी लोग भारत से काम कराने से कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, अरे हाथ सो लगेगा वहां। प्रसाद जो मिलता है, आप किसी के घर जीवने जाते हो, लौटा जीवने जाते हो कि नहीं, आपको खीर अच्छी लग गई वहां और सब्जी अच्छी लग गई तो भाई पेट भर के खूब खा लो, नए गुंजाइश जो करके और बना। लेकिन अब कहोगे भैया, तो वो मर्यादा के विपरीत और भी भगत आएंगे और भी संत आएंगे, भंडारा तो उसी हिसाब से हुआ होगा। घर में हमने 5 आदमी की मेहमान की रोटी बनाई है, उतनी बनाई होगी। अगर हमने इस रोटी पर अपना कहीं नियत खोटी करी तो जो आने वाले अतिथि है ऐसा तो नहीं है उनको कम पड़ जाएगा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, ये विचार हमारी आदत है। आप भूखे उठ जाओ, लेकिन आपके घर से कोई अतिथि भूखा न चला, वो सबसे बड़ा। मैं आपसे किसी से दोषारोप नहीं कर रहा हूं, हमारा भाव होना चाहिए। ये कथा कह रही है, आप मुझसे भी पूछा जाएगा, मेरा भी हिसाब, मैं हिसाब से नहीं बच सकता। बाबा ऊपर कहेंगे राम जी बेटा तुझे तो बहुत बड़ी जवाबदारी दी थी मैंने, सही बने, तुझे तो हमने बालाजी धाम के व्यासपीठ पर बिठा दिया,
देखो तो भाई चित्रगुप्त, इसकी किताब क्या कहती है, इसका भाई खाता इसका कैमरा खोलो, कैमरा खोलो इसका। अब भगवान बार रील चलाते, पिक्चर चलाते और सब पूरे बैकुंठ में बैठे थे, मुझे चलाते इसने ऐसा कर लिया, देखो ये ऊपर वहां बिल्कुल क्लियर। अपराध आपका बड़ा हो गया तो आपको सीधा धक्का नरक में दिया जाता है। अपराध आपका अगर छोटा है तो एक बार को भगवान भी दया कर देते, छोड़ो इसको, चांस दे दो एक बार, चांस। कुछ मैं गलत तो नहीं बोला भैया, तुमको गुस्सा तो नहीं हो रहे, शांत हो गए सब। भागवत के इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ, मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रति क्षण को उजागर करो, क्लियर साफ। दादाजी, पंडित जी, माताओं जी और मैं, आप उसमें गांठ मत, और उजागर चीज रखोगे क्लियर, आईने की तरह चिपड़ा। किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। तुम्हारा सर्टिफिकेट ऊपर अपने आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, आपका गोपनीय चरित्र भाग अपने आप में। आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। आंख का सदुपयोग अच्छे काम के लिए, धन का उपयोग अच्छे काम के लिए, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल हो जाए। भगवान की कथाएं कहो ना, अच्छे काम सोचो। सो आप सोच रहे, आप सवेरे 4 बजे से बैठे, आप गए नहीं, आप पसीना बहा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपका पसीना ही आपका कल्याण करेगा। उसको प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है, प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है, उसी की मृत्यु सुधरती है, उसी की मौत। दिन भर भगवान का चिंतन करता हो, उसकी मृत्यु सुगम सरल और बिल्कुल माने आनंद की होती। श्री भागवत मृत्यु, श्री भागवत जी मृत्यु को सुधारती है और रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है। रोज शमशान में जाके आप बहराग चाहो तो जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। रोज शमशान जाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। शमशान श्री शंकर शमशान में विराजमान है। भागवत जी भगवान ने साथ, सूत जी ने साफ कह दिया, हे संतो हे महात्माओं, भगवान शंकर शमशान में विराजमान है। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते, वे ज्ञान के देवता हैं, इसलिए शमशान में विराजमान रहते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। सूत जी ने साफ कह दिया, हे श्रोताओं, शमशान ही ज्ञान भूमि है, जहां सद्भाव जागते हो, अच्छे भाव, अतः ज्ञान प्रकट होता होगा, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में जाने के बाद जब किसी की अर्थी को जलते हुए हम देखते हैं, वहां हमको स्वयं प्रेरणा होने लगती है कि एक दिन अंत हमारा भी ऐसे है। सत्य बोलो गलती है, यही सत्य है महाराज। जहां सद्भाव जागे उसी का नाम शमशान है, जहां सद्भाव जागे उसी का नाम। समभाव का अर्थ है असमय भाव का अभाव।
बुरे विचार हमसे दूर हो जाए, वही है समभाव। जो ईश्वर में भाव रखते हैं, मनुष्य पक्ष में समभाव रखते हैं। ईश्वर मत करना, थोड़ी सी बची, ठीक है, चिंता मत करो। गाड़ी चल के आ गई धीरे धीरे। भगवान में और मानव में किसी तरह का असमान भाव मत रखो, समान भाव रखो, तो उसका मरण सुधरता है। सबको हम अपना माने। हम तो बाबूलाल जी को देखते हैं, ये जाते ही नहीं है। पूरा जीवन इन्होंने 2000 से 24 साल हो गई, इन्होंने पूरा जीवन 24 साल में यही दे दिया। आप समझ लो घर वालों की अटकी पड़ती है, इनसे मिलने आते हैं, ये उनसे मिलने नहीं जाते। ऐसे संतों को समझो, ऐसे भक्तों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। ज्यादा ज्ञान को होना वो भी खतरनाक हो जाता है, शास्त्री बनना वो भी खतरनाक हो जाता है। अरे ज्ञान तो ऐसे हमारे भोले भाले भगत होते हैं, इनमें मिलता। बाबूलाल सोमवार को किसी की नहीं सुनते, 2-3 घंटे में नहाते हैं। भगवान जी को नीलकंठ को 2 घंटे में नहलाते, और 2:30-3 बजे आके स्वयं भगवान का भोजन खाते। पक्कड़ है, ये औगण है, औगण है। मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, ये पक्के औगण है। आप समझ सकते, जो भगवान के लिए अपना घर परिवार द्वार नगर क्षेत्र छोड़ के भगवान की शरण में पड़ा हुआ है, जिसको न कपड़े की तमन्ना है, न धन की तमन्ना है, न उसको अच्छे की तमन्ना है, न बुरे की तमन्ना है, न कुछ अच्छा खाने की तमन्ना है, न बुरा खाने की तमन्ना है। तमन्ना तो एक ही है, केवल हनुमान को पाने की तमन्ना। और मेरे तो जब सभी सर्वश्रेष्ठ है, रात्रिकाली का सेवादार, दिन में जितने भी मेरे सेवादार हैं, मेरे साथ रहते हैं, ये सब बड़े सेवादार हैं। मैं इनके छोटे नीचे का सेवादार हूं। मैं नीचे का सेवादार इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत कुछ करती है, मैं कुछ करता नहीं। ये बहुत कुछ करती है और मैं कुछ करता नहीं, इसलिए ये बड़े सेवादार। इनकी सेवादारी से मुझको भी एक थोड़ा सा कुछ न कुछ भाव मिल जाता है सभी का। अगर ये न होते तो भला ये बगिया को कौन सींचता, ये न होते तो रसोई में भोजन कौन पकाता, ये न होते तो बालाजी की माता की सेवा पूजा घंटी कौन करता, ये न होते तो रात्रि का पहरा कौन देता, ये न होते तो यहाँ पर जो सारे काम लाइट वाइट साइड के जितने भी हैं, नहीं ऐसा नहीं, सब होते, आपसे ही सब है, आप सबसे ही सब है। लाइट भी आ गई, उसने भी दया कर दी कुछ समय के लिए। सर्व में समानता ईश्वर का भाव जागे तो हमारा जीव तीर बन जाता है, और दिव्य भाव आ जाए तो परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दिव्य भाव बन जाता है। तीन भाव, दया, तीन भाव है दया। अब मेरे ढोलकवा ले दे, मैं मन 1-1.5 घंटा जो आपका सुंदरकांड करता हूं, मैं तो अपने हाथों को ऊपर नीचे फिर भी कर लेता हूं, लेकिन भैया दिन तरह लगा रहता है। मनुष्य को अमर होना चाहिए। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? अमर। लो अब अमर भय नाम मरे। अब कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जब हम पैदा हुए,
जग हंसा हम रोए। अरे जाते जाते कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग। बात जब है श्रीमद् भागवत कथा, या पर सूत जी कहते हैं महाराज प्रसंग आ गया, सार कथा में आज आनंद आया हो। भागवत कथा अमर है महाराज। सूत जी ने साफ कह दिया कि जो भागवत कथा को सुनता है वो अमर होता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, अरे कृष्ण नाम मिश्री सो। मेरे श्रोताओं, समय निकालो, आप बालाजी धाम में भागवत कथा चल रही, अखंड है, और जी 1 वर्ष नहीं, ये कम से कम 4-5 वर्ष चलेगी लगातार। भागवत कथा और तत्व विवेचना, ये मुझ पर 5 वर्ष का इस समय बिल्कुल साथ मेरे पास और 5 वर्ष में ये तुम्हारा टुकड़ा और टोकरा होता है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है, सूत जी ने कह दिया अमर कथा का जो आश्रय लेता है वो अमर होगा। राजा परीक्षित और सुखदेव भगवान अमर है। राजा परीक्षित और सुखदेव भगवान अमर है। महाराज श्रीमद् भागवत कथा आपको अमर बनाती है। जो श्रोता भागवत कथा को सुनते हैं प्यार से, शरणागत भाव से, वो अमर हो जाता है और भक्ति रस का दान भी देती है। भागवत कथा भक्ति बढ़ाती है, कृष्ण जी के ज्ञान। आप कृष्ण जी के ज्ञानवान बन जाएंगे। कृष्ण योगी है, राम जी योगी नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण योगी, भोले बाबा योगी है महाराज, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश और दो संग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए। भक्ति से मेरे देवग्रदर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मुर मुकट मेरो पत सोई, छाड़ दई कुलसी कान क्या करेगा कोई, असुवन जल से सींच प्रेम घोल भोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाल खोई, अरे अब तो बेल फैल गई आनंद पद होई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई, काशी मीरा लाल गिरधर तारों पर मोही। एक भक्ति मीरा हुई है, इसको भगवान निकल गए, लील गए, मैं शरीर के निकल गए और आना दिया मीरा को। तू मतवारी हो गई है, तू राजघराने की है, तू संतों के साथ बैठती है, विभिन्न वर्गों के साथ बैठती है, नाचती है, गाती है, चल तू अपने कुल को ले जाती है। वहां पर साहब कह दिया, राणा सांगा आए थे, साहब कह दिया क्या कहते हो, किसकी बहू, कैसा समाज, कौन राजपाट, धिक्कार दिया, वापस जाना पड़ा था पूरे परिवार को। मीरा भगवान में विलीन हो गई थी महाराज। मीरा ने भी भक्ति अपार की थी। ऐसी बात थी बालाजी धाम में, जिस तरह से भक्ति चल रही है, मीरा भी अपने गांव में गली में भक्ति का बीड़ा उठा लिया था, पुराना देते थे घर वाले गांव वाले, बड़ी भक्ति हो रही है, बड़ी संत बनती है। मीरा पुराने पापा के शब्द, एक दिन मीरा ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे अपना क्षेत्र गांव छोड़ना ही पड़ेगा। मैं तो भगवान में इतनी तल्लीन हो गई हूं, मेरी भक्ति में जो आपके समाज आड़े आ जाता है, ये विभिन्न प्रकार के ताने देके मेरी भक्ति में बिगड़ जाता है। मीरा ने अपना क्षेत्र छोड़ दिया और जहां पर आप मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में जाके मारा। मीरा भगवान के मंदिर में रहने लगी थी। मीरा ने जब अपना क्षेत्र छोड़ा तो महाराज अकाल पड़ गया। 4-5 वर्ष लगातार पानी नहीं गिरा, अकाल पड़ गया। भयंकर ज्ञानी ध्यानी सब कई होम हवन इंद्र देवता को मनाने के लिए कई यज्ञ कराए गए, लेकिन जल नहीं गिरता है। तब कोई महापुरुष आया
और महापुरुष ने बताया कि तुमने किसी कृष्ण भक्त का अपमान किया है, तुमने किसी कृष्ण भक्त का अपमान किया है, घोर किया है। वो आहत होके अपने क्षेत्र को छोड़ के चल रहा है। जब तक तुम उसको नहीं लाओगे, आपके क्षेत्र में वर्षा क्या कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकते। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र एकत्रित होगा और मीरा को मनाने के लिए राजस्थान में वो नाम जगह का मैं भूल रहा हूँ, वहां पर पहुंचे हैं जी। मेड़ता में मीरा जी को वहां मनाने के लिए पहुंचे। बहुत बढ़िया, क्षमा करें, बहुत अच्छी बात। तो देखा कि ये तो मेरे गांव क्षेत्रवासी, मेरे परिवार के लोग हैं। मीरा ने कहा कि भाई आप सब क्यों आए? सारे जाके मीरा के पैरों में पड़ी है, क्षमा या क्षमा मांगी है। मीरा ने कहा कि ठीक है, आप लोग बैठो, मैं स्नान ध्यान करके आती हूं। मुझे अपनी पूरी बात, बेटा हटो जा से, मुझे पूरी अपनी बात, रुको बेटा, भाई रुको, माता रुक जा, मुझे पूरी बात बैठा फिर कर लेना। मुझे अपनी पूरी बात भगवान से कहना। देखो मेरा भाव टूटता है, रोक के रखा। मुझे पूरी बात अपने भगवान से कहना है। मीरा ने जाके स्नान किया महाराज, और पूरा क्षेत्र, पूरा समाज इसी तरह से बैठा हुआ था और मीरा ऐसे ही मंदिर में गई महाराज, और नहा धो के गई थी और भगवान से सब एक ही बोले, तो प्रभु मुझ पर दया कर। जिस उद्देश्य से अब जहां आए, मैं जानती हूँ कि जो संसारी जीव है मुझे फिर वही तायने देंगे। अगर तुम सच्चे ईश्वर हो और मैं सच्ची आपकी भगत हूं तो मुझे आप निकल। उसी समय भगवान ने मंदिर में अपना मुंह फाड़ दिया है और शरीर से मीरा को भगवान निकल गई है। और जब निकला है महाराज, मीरा की साड़ी का पल्ला बाहर लटका दिया। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि इस जो भगत को तुमने जितने तायने दिए थे, अपमान किया था, आज मैं शरीर के इसको निकल गया, मीरा लौट के नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, किसी महापुरुष पर, किसी संत पुरुष पर, किसी देव पुरुष पर, कथा मैंने ये भी कहा था आज प्रातः काल से कि आपके बीच में कोई महापुरुष है, कोई सेलिब्रिटी है जो दिन रात छोटा बन के आपके साथ रहता है, सेवक बन के आपके साथ कोई रहता होगा या रहते हैं क्षेत्र में, गांव में, गली में। क्षेत्र आपका बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको छोटे में आकलन मत करो। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। महाराज राजा परीक्षित सुखदेव अमर हो गए। मैं कथा में ठीक चल रहा हूं। राजा सुखदेव, राजा परीक्षित एवं भगवान सुखदेव। सुखदेव कौन है? व्यास जी के पुत्र, जो 12 वर्ष तक या 16 वर्ष अपनी मां के गर्भ में रहे, गर्भ से बाहर नहीं होते थे। वो कथा लंबी है महाराज। श्रीमद् भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति का दान देती है। भक्ति से मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई और महाराज अमर हो गई। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनो और उपवास और अनायास ही समाधि लग जाएगी। आप भागवत जी की कथा सुनोगे, आपकी समाधि खड़ी, गारंटी है। अगर 5 साल में आपका इतना बड़ा बदलाव आएगा जिसकी आपको कल्पना। धर्म और तप, योग और तप, बिना ही भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत। इसी बात के साथ मैं यहाँ पर अपनी कथा को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को ये आपका दास, आपका सेवक पुनः इसके आगे की कथा, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन करूंगा। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, अभी कथा की भूमिका चल रही है। और आज समझो महाराज, कथा की भूमिका में 4 घंटे उस दिन और 4 घंटे जे माने 7 घंटे मान लो
अभी 7 घंटे में भूमिका पूरी नहीं हुई, अभी कई दिन भूमिका चलेगी कथा की। हे संतो, हे महात्माओं, मुझे विश्वास है कि आपने निश्चल, निष्कपट, निष्पाप श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। मुझे विश्वास है तो आपका कल्याण यहाँ से तय होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगले मंगलवार को जो आपका दास, आपका सेवक फिर इसके आगे की कथा को लेके आपके सम्मुख हाजिर होगा। और शनिवार को रामचरितमानस की कथा चल रही है। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है। एक ने सबरी के झूठे बेर खाए और एक ब्रज में माखन चुराया। दोनों के भरे हैं पूरे, दोनों के हैं बड़े ही आनंद के। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। जग में सुंदर है दो, जग में सुंदर है दो नाम। बोलो राम राम राम, बाबा राम राम राम। करते हुए सभी के चरणों में जो आपका दास सिर झुकाते हुए आपसे विदा लेता है। अगले मंगलवार को इस कथा को लेके मैं पुनः आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा अनुमति। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।